माँ, भक्ति मार्ग और कुंडलिनी सदन यह क्या है? कुंडलिनी जागृत किसको जरूरी होती है? बहुत प्यारा प्रश्न है। इसको भ्रमित हुए बिना देखना होगा। दो मार्ग हैं, एक प्रेम का मार्ग है और एक पुरुषार्थ का मार्ग है। एक शरणागति का मार्ग है और एक कुछ करने का मार्ग है, साधना का मार्ग है। तो जब शरणागति के मार्ग पर चल रहे हो तो बालक हो गए, फिर माँ सब कुछ करेगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब आप शिशु हो गए। ये भक्ति मार्ग है। लेकिन आप साधना के मार्ग से जा रहे हैं, पुरुषार्थ के मार्ग से जा रहे हैं, तब आपको स्वयं को जागृत करना होगा। कुंडलिनी जागृत करना उसी के आधार पर है जब आप अपनी ऊर्जा को मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाने के लिए जतन करते हैं, प्रयास करते हैं। भक्त प्रयास नहीं करता, भक्त सिर्फ रोता है, भक्त सिर्फ उसका हो जाता है। भक्त उसके लिए गीत गाता है और उसकी ऊर्जा का लालटेन ब्रह्मरंध्र पर ही जल रहा होता है। वो तो गीत गा रहा था, वो तो रो रहा था, वो तो कह रहा था कि मन लागो मस्त फकीरी में, और उसकी ऊर्जा का लालटेन ब्रह्मरंध्र में जल रहा, उसको पता भी नहीं। और यही कार्य एक पुरुषार्थी अपनी मेहनत से कर रहा है। एक ने तो माँ का दूध पी लिया और वो खुश हो गया, पेट भर गया उसका। और एक है, उसको गैया पालनी पड़ेगी, उसको चारा दाना खिलाना पड़ेगा, भूस खिलाना पड़ेगा, उस गैया की देख रेख करनी पड़ेगी। फिर उस गैया का छोटा बछड़ा होगा, उसको गैया के थन से लगाना होगा। बछड़े से जो थोड़ा सा दूध बच जाएगा उस दूध को गर्म करेगा और फिर जाके कहीं उसको दूध पीने के लिए मिलेगा। ये भी सही है, क्योंकि जिंदगी भर माँ का दूध तो पी कर नहीं रह सकता, बाद में तो उसे दूध का इंतजाम करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति मार्गी वो है जो शरणागति के मार्ग पर चल रहा है, और कुंडलिनी सदन यह वो अवस्था है जिसमें पुरुषार्थी साधना के मार्ग पर अपनी ऊर्जा को मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक ले जाने की चेष्टा कर रहा है। साधु।